कुछ बात बजट के हवाले से कर लेते हैं। इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया गया है और पेश करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ अक़वाम आलम में अपना लोहा मनवाया है। भारत की कोशिश थी कि हमारी IMF से मीटिंग ना हो, मगर उससे नाकामी का सामना हुआ। और अभी जो IMF की किस्त हमें मिली है, देखिए, दिस इज़ अगेंस्ट मैनी ऑड्स। जिस तरह हमारी अफ़वाज पाकिस्तान बड़ी ज़बरदस्ती से और बड़ी उन्होंने अपनी जो लोहा मनवाया है अक़वाम के आगे इन टर्म्स ऑफ गेटिंग ए रियल विन अगेंस्ट इंडिया, इसी तरह जो इकनॉमिक महाज पे एक जंग चल रही थी और इंडियन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो IMF की मीटिंग होनी थी उससे पहले कि पहले तो ये मीटिंग हो ना, और अगर ये हो जाए तो ये एजेंडा पे आइटम्स ना रहें। होगी 4.6% पर आ चुकी है। 18वीं तरमीम के बाद तरक्याती बजट की कमी नहीं है। मजमूई तौर पर 4000 से ज़ायद तरक्याती बजट खर्च करने जा रहे हैं। कौमी इक़्तिसादी सर्वे का इजरा हो गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि आलमी मजमूई पैदावार की शरह में कमी आई। ग्लोबल GDP ग्रोथ 2.8% है, जबकि मुल्की मजमूई पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। GDP में ये इजाफा माशी तरक्की की अलामत है। ग्लोबल ग्रोथ 2023 में 3.5% थी, 2024 में 3.3% हुई, 2025 का आया है इज़ डाउन टू 2.8%। तो ये ग्रेजुअल रिकवरी है एंड फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव is the right way to go about it in terms of focus on sustainable growth. वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अफरात दर के सिलसिले में हमें बड़ी कामयाबी मिली। 2023 में आलमी अफरात दर 6.8% था, 24 में 5.7% हुआ और 25 में 4.3% का हदफ है, जबकि पाकिस्तान में जो अफरात दर 29% पार कर गई थी और 2024 में 23% पर आ गई थी, अब 4.6% पर आ चुकी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रिकवरी 23 के बाद शुरू हुई वो 24 में एक सही सिमत में चली और 24-25 में हमने उसको और कंसोलिडेट किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे में बताया कि पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 11% पर आ चुका है। हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं। पॉलिसी रेट जब इस वक्त हम बात कर रहे थे उस वक्त 22% था और उसके बाद ऑब्वियसली जून में जो MPCs हुई उसमें से फिर बतदरीज ये इंटरेस्ट रेट को और पॉलिसी रेट को कम करने की इब्तिदा हुई, जो अब 1100 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस हो चुका है। उन्होंने बताया कि पॉस्को का इदारा करप्शन का गढ़ था जिसे हम ख़त्म करने जा रहे हैं। मुल्क में फूड स्टोरेज का बहुत बड़ा इशू है। पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक्स वेयर हाउस बनाने शुरू कर दिए हैं, जिससे आढ़तियों का किरदार ख़त्म होगा, किसान को बेहतर कीमत मिलेगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि आलमी क्रेडिट इदारों ने हमारी रेटिंग में बेहतरी की। आलमी मालियाती इदारे हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि नौकरियां देने के नारे लगाने के हक़ में नहीं, कम से कम तनख्वाह पर अमल दरामद के हवाले से इन्फोर्समेंट का मसला है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि 18वीं तरमीम के बाद तरक्याती बजट की कमी नहीं, मजमूई तौर पर 4000 अरब से ज़ायद तरक्याती बजट पर खर्च करने जा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि आइंदा साल हमारा फोकस कर्ज मैनेजमेंट पर होगा। क्या अवाम हुकूमत की एक साला मौशी कारकर्दगी से मुतमईन है और इन्हें बजट में किस तरह का रिलीफ चाहिए? लोगों की राय सुनते हैं। हमारा तो बजट में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बजट हमारा गरीब लोगों के लिए नहीं है। इनको चाहिए कि गरीब के लिए जो है कोई ना कोई हल कर ले। जी, बजट में इजाफा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गरीब आवाम के लिए बजट बहुत भारी हो जाएगा। अगर बजट आया तो एक तूफान आएगा। हमें पुराने पाकिस्तान जैसा पुराना बजट चाहिए। हुकूमत जो बजट जारी कर रहे हैं, हुकूमत को दरख्वास्त करे कि और भी बचत ज़्यादा करे और जो आवाम को इससे फ़ायदा मिल जाए। बात यह कि हमारे ये तनख्वाहदार जो मुलाजिम हैं, जो आपके वज़रा हैं, तनख्वाहदार हैं,
और ये जो है वो IMF बजट बनाकर देता है, हमें आपको तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं हुई। ओवरऑल तो मुल्क के हालात बहुत अबतर हैं और मज़ीद अबतर की तरफ जाएंगे। आवाम के तमाम बुनियादी हुकूक़ की फराहमी करना ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है। उसके तालीम, सेहत, माश, ये सब जिम्मेदारियाँ हैं हुकूमत की जो उसको फराहम करनी चाहिए, जिसको अक्सर नज़रअंदाज किए हुए हैं। बजट तो माशाल्लाह जब भी पेश करते हैं लेकिन आवाम को कोई सहूलत नहीं मिलती है। हुकूमत से हमारी यही गुजारिश है कि वो हमें रिलीफ ये दे, कारोबारी लिहाज से हमारे कारोबार देखो ठंडे पड़े हुए हैं। हुकूमत से यही मुतालबा है कि हमें रिलैक्स दें और सस्ता ही करें, महंगाई कम करें। कितनी महंगाई हो गई है, बिजली कितनी महंगी हुई है इधर पाकिस्तान में, दूसरे मुल्कों में बिजली भी सस्ती हुई है। बजट के हवाले से ये करते, गरीब आवाम में हम मेडिकल की पूरी दवाइयाँ नहीं खरीद सकते, इसीलिए हम चाहते हैं हुकूमत से अर्ज करते हैं तो ये दवाइयाँ मेडिकल की कम करी जाए और राशन भी कम करा जाए। दरख्वास्त करेंगे हुकूमत से कि खुदा के लिए 77 सालों में आपने जिनको नवाजा, बहुत नवाजी, अब आवाम के लिए कुछ करें। आवाम बहुत परेशान है, लोग बजट के नाम सुन के लोग खौफजदा हो जाते हैं, तो लिहाजा आवाम को चाहिए आवाम के लिए कोई रिलीफ पैकेज लाए, आवाम को सुकून दे। आइंदा बजट में बड़ी कंपनीज़ के लिए सुपर टैक्स में कमी की तैयारियां हैं। ज़राए के मुताबिक FBR के मुताबिक सालाना 15 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनियां बदस्तूर सुपर टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगी। सालाना 20 करोड़ तक मुनाफा कमाने वाली कंपनीज़ का सुपर टैक्स 1% से कम होकर 0.5% हो सकता है। सालाना 25 करोड़ मुनाफे पर 2 के बजाय 1.5%, 30 करोड़ पर 3 और उससे ज़ायद पर 4% सुपर टैक्स रहने का इम्कान है। आइंदा बजट में 850 सीसी की गाड़ी पर सेल्स टैक्स में 5.5% इजाफे का इम्कान है, जबकि 3500 इम्पोर्टेड अशिया और खाम माल पर एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी का इम्कान है। और आइंदा माली साल के बजट में टैक्स छूट खत्म करने पर काम जारी है। हुकूमत ने बजट में दरामदी अशिया पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह बढ़ाने का फैसला कर लिया है। दरामदी फर्नीचर, इमारती सामान और बर्तनों पर FED की शरह बढ़ाई जाएगी। दरामद शुदा चॉकलेट्स और टॉफ़ियों पर भी FED में इजाफे की तजवीज़ है। आम दरामदी फ्रोज़न गोश्त पर ड्यूटी में कमी की तजवीज़ है। जापान से दरामदी बीफ गोश्त पर FED लगाई जाएगी। बजट में पहली दफ़ा वेग्यू जापानी दरामदी बीफ पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी। पाकिस्तान में माहाना 50,000 आमदनी वाले फ़र्द की ज़िंदगी मुश्किल में पड़ गई है। 50,000 आमदन से घर का खर्चा, बच्चों की फ़ीस और अद्वियात के अखराजात एक आम आदमी कैसे पूरा करेगा? इस्लामाबाद से उमर हयात खान की रिपोर्ट देखिए। आम आदमी को रिलीफ के हुकूमती दावे अपनी जगह, लेकिन एक आम आदमी का गुजर बसर कैसे होता है ये हुकूमत को मालूम नहीं। माहाना 50,000 आमदनी वाले शख्स के अखराजात मुश्किल से पूरे होते हैं, बल्कि आम शख्स मकरूज हो रहा है और कर्ज तले दब रहा है। 50,000 की तनख्वाह अगर किसी की है तो बहुत मुश्किल गुजारा होता है और इतना महंगाई हो गई है। आप हुकूमत वक्त से गुजारिश है हमारी कि अगर पैसे या तनख्वाह नहीं वो बढ़ाते तो कुछ महंगाई कम कर दें, कोई रिलीफ दें, कुछ बिजली की तरफ से दें, गैस की तरफ से दें, कुछ किरायों में रिलीफ दें। 2 बच्चे हैं ना, वो स्कूल की फीसें इतनी हैं, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये फीस है, 8-10 हज़ार गुजर करना होता है। उसके अलावा बिजली का बिल जो आता है वो तकरीबन 201 यूनिट भी अगर हो जाए ना तो वो तकरीबन 8,000 10,000 तक चला जाता है। तो बहुत मुश्किल गुजारा होता है। मकान भी अगर बंदे का किराया हो, किराए का हो, तो वो किराया दे या बच्चों को पाले या क्या कह रहे हैं, वो 50 क्या वो लाख रुपए से ऊपर खर्चा जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। माहाना 50,000 आमदनी वाले शख्स के घर के किचन का खर्चा कम से कम 35,000 रुपए माहाना है। 50,000 से अगर 35,000 मिन्हा कर दिए जाएं तो बाकी 15,000 रुपए बचते हैं। 15,000 रुपए में बच्चों के स्कूल की फीस, घर का किराया, अद्वियात के अखराजात, मुलाजमत पेशा फर्द के लिए पूरे करना नामुमकिन हो जाता है। सोने पे सुहागा, बिजली और गैस का बिल आम आदमी की कमर तोड़ के रख देता है। हुकूमत के आम आदमी को रिलीफ देने के दावे झूठे लगते हैं। और बजट बस आया ही चाहता है और ख़वातीन की चाहत यह है कि बजट में कपड़ों की कीमतें और मेकअप का सामान सस्ता कर दिया जाए। क्या कहती हैं ख़वातीन, आपको सुनवाते हैं। टीक और कपड़े वगैरह सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो ये होना चाहिए कि ना कम प्राइस हो ताकि सारे ले सकें। मेरी गुजारिश है कि आप जो है ना कॉस्मेटिक सस्ता करें और ताकि सब ले सकें, सबकी रेंज हो। अंकल शहबाज चॉकलेट और टॉफ़ी सस्ती करें, बच्चों ने भी बजट से उम्मीदें लगा ली हैं। क्या कहते हैं बच्चे, सुनते हैं।
अगर इस बजट में चॉकलेट और आइसक्रीम सस्ती कर दें, हम अगर पूरा साल नहीं खा सकते तो ईद पे भी सस्ती कर ले। आप ना चॉकलेट सस्ती करवा दे ताकि हम चॉकलेट वगैरह खा सके। शहबाज अंकल से ये रिक्वेस्ट है कि टॉफ़ी और चॉकलेट सस्ती कर दी क्योंकि बहुत महंगी है, तो ये ज़रा सस्ती कर दें। शहबाज अंकल और औरंगजेब अंकल हमारी चॉकलेट और टॉफ़ियाँ थोड़ी सस्ती करें। शहबाज अंकल और औरंगजेब अंकल टॉफ़ियाँ हम लोग की सस्ती करें। और ये 5 रुपए की टॉफ़ियाँ भी बहुत महंगी थे। औरंगजेब अंकल टॉफ़ियों और चॉकलेटों की कीमत कम कर दो। और दुबई की रियल एस्टेट मार्केट सरमायाकारों की जन्नत है, जहां पाकिस्तानी खरीदार अब भी सिरे फहरिस्त हैं। मई 2025 के दौरान 18,000 से ज़ायद सौदे किए गए, 66 अरब दिरहम की लेन देन रिकॉर्ड की गई। ये इंकशाफ ऑनलाइन रियल एस्टेट पोर्टल प्रॉपर्टी फाइंडर्स ने अपनी रिपोर्ट में किया है। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अंसर अकरम दुबई में एक प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं कि बजट में ऐसे कौन से इकदाम किए जाएँ कि ये सरमायाकारी पाकिस्तान में आए। जी अंसर अकरम इस वक्त मौजूद हूँ दुबई यूएई में, और आज मेरे साथ जो है वो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं मिस्टर ज़मीर अहमद। आइन से बात करते हैं कि दुबई में इस वक्त जो प्रॉपर्टी का बूम है वो किस तरह से देखते हैं। जी ज़मीर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि मई के माह में बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बूस्ट कर गई यूएई की प्रॉपर्टी, तो क्या कहना चाहते हैं आप? जी देखिए, दुबई की मार्केट ऑलरेडी ही बड़ी रिलायबल मार्केट है, और अभी सिर्फ मई के मंथ में जो है वो 68.8 बिलियन की जो है वो बिलियन दिरहम की ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पे हुई है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा है, दूसरा मोर देन 200 नेशंस यहाँ पे बड़े अपने सिक्योर वे से जो है वो अपना बिजनेस कर रही हैं, अपने काम कर रही हैं और बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। एक इन्वायरमेंट यानी इतना कंफर्टेबल और अच्छा प्रोवाइड किया गया है कि जिसमें सब ग्रो कर रहे हैं। इनका कहना है कि ईरान में गवर्नमेंट पाकिस्तान इंटरेस्ट ले, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो डेवलपर्स को जो है वो एक ट्रस्ट बिल्ड करे। जैसे यूएई में एक्स्ट्रो अकाउंट जो है वो ओपन होता है और गवर्नमेंट के जो है वो अम्ब्रेला के नीचे वो सब चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। अगर पाकिस्तान में ऐसा माहौल पैदा हो तो डेफिनेट जो है वो पाकिस्तान तरक्की की जानिब जाएगा। तफसीलात के लिए अंसर। मरीम नवाज ने सुथरा पंजाब मुहिम में काम करने वाले एहलकारों को इनाम देने का ऐलान कर दिया है। एहलकारों को 10,000 रुपये बतौर इनाम दिया जाएगा। मरीम नवाज ने कहा कि सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने मेहनत और लगन से काम किया, सूबे भर में गर्मी में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए और शहरों और देहातों में सफाई के आला मयार कायम किए। और पंजाब का सबसे बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन जारी है। लाशों और कूड़े को रिसाइकिल किया जाएगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब की हर गली मोहल्ला साफ सुथरा बनाया जा रहा है। कुर्बानी के मौके पर आलाइशें उठाने का काम तीसरे रोज़ भी जारी है। पूरा पंजाब हमने बिल्कुल एंड टू एंड साफ़ कर दिया। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में तमाम टीम्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है और जिसके नताइज आप देख रहे हैं। पूरे पाकिस्तान जो है वो हम सब का मुल्क है, उसकी सफाई, उसकी सुथराई, आप देखेंगे कि बहुत ही बड़े वाटर, सैनिटेशन, सीवेज और वेस्ट डिस्पोजल के जो पूरे पंजाब के अंदर इंतज़ाम है उसके आपको प्रोजेक्ट्स भी नज़र आएंगे, उसकी डेवलपमेंट भी नज़र आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर पंजाब में क्लीन अप ऑपरेशन तीसरे रोज़ भी जारी है। ईद के तीसरे दिन अब तक 9,823 टन आलाइशें उठाई जा चुकी हैं। ईद के पहले रोज़ मजमूई तौर पर 1,11,121 टन आलाइशें उठाई गई हैं। दूसरे दिन 1,12,161 टन आलाइशों को ठिकाने लगाया गया। लाहौर से 71,431 टन, बहावलपुर से 31,228 टन, डीजी खान से 14,329 टन आलाइशें उठाई गईं। लाहौर में सड़कें, गलियां, रास्ते धोने, फ़िनाइल और अर्क़े गुलाब का छिड़काव भी जारी है। और ईद कुर्बा पर बहुत से अफराद को रोज़गार मैसर आता है। हैदराबाद में आलाइशें खाना बदोशों की कमाई का जरिया बनी है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ इरफान अराई। जी इरफान। ईद उल अज़हा पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या कचरा उठाने वाले इदारे हों, उनकी जानिब से बेहतरीन इक़दामात करने का दावा किया गया था। एक जानिब तो हमें शहर में जगह जगह आलाइशें नज़र आ रही हैं, दूसरी जानिब इन्हीं आलाइशों से रोज़गार कमाने वाले जो अफराद हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं कि वो चर्बी निकाल रहे हैं या आटे निकाल रहे हैं और फिर वो बेचकर अपनी ज़िंदगी का गुज़र सफ़र जो है उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो चर्बी निकाल रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। कितनी आप निकाल लेते हैं चर्बी? 2-3 मन। 2-3 क्या मिलता है उससे आपको? मिलता है, रोकड़ी मिलती है। कितने पैसे कमा लेते हैं? 10-5 हज़ार। 4-5 हज़ार रोज़? हाँ। पूरा घर या आप सिर्फ? घर। पूरा घर। तो ये जो शहर की एक सूरत हाल है जिसमें बेहतरीन इक़दामात के दावे किए गए थे वो आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि जगह जगह शहर में कचरों
के और आलाइशों के ढेर हैं और उनको उठाने में ताख़ीर का मुज़ाहरा किया जा रहा है। जी, बोल की खबर पर हुआ एक्शन। सक्खर में आलाइशों को बरवक्त ठिकाने लगाने और सफाई सुथराई का अमल शुरू हो गया। हमारे नुमाइंदे शाहिद अली मौजूद हैं एक चौराहे पर, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। शाहिद, बताइए। सहूलियात और आवाम को पहुँचने वाली तकलीफ के हवाले से बोल कभी खामोश नहीं रहता। बोल न्यूज़ ने ये खबर ऑन एयर की थी कि सक्खर में ईद कुर्बा के पहले और दूसरे रोज़ कुछ गैर मुतल्लिका लोग उजड़ियाँ जो हैं वो रक्षों पर, लोडर पर लाद गया। सब फौरी एक्शन लिया है। हमने उसी टाइम ही पुलिस से बात की है, उन्होंने ये आके हमारी हेल्प की है, ये बंदूक को थोड़ा साइड पे की है। हमने फिर वो जो ओजरी वगैरह वो फेंक रहे थे वो सारा हमने साफ कराई। उन सबको पुलिस ने इस पूरे इलाके से निकाल दिया है। अब सफाई सुथराई का अमल जारी है, फ्यूमिगेशन का अमल आपका जी। और मुंतखब नुमाइंदे अपनी आवाम के बीच में ईद मना रहे हैं। लाड़काना में शहजाद अली खान इस वक्त साबिक वज़ीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल के हमला मौजूद है, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी शहजाद, बताइए। ईद उल अज़हा की गहमा गहमी है और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो अपने हलकों में आवाम के दरमियान बैठे ईद के तीसरे रोज़ भी उनसे ईद मिल रहे हैं, उनके मसाइल सुन रहे हैं, उनके मसाइल को हल कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं और हार पहना रहे हैं अपने मुंतखब नुमाइंदों को। हम इस वक्त जो है वो साबिक वज़ीर दाखिला सिंध और MPA सुहेल अनवर सियाल के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सर, आपके पास बहुत रश है, माजरत आपको तकलीफ दे रहे हैं, कैसे आपने ईद गुजारी? मेरी तरफ से आपको और आपकी चैनल को और सारे देखने वालों को ईद मुबारक। आज आपको पता है कि ईद का तीसरा दिन है और इसी तरीके से तीसरा दिन भी जो है हम जो यहाँ पे हमसे ईद मिलने आ रहे हैं, इस लोकेलिटी के लोग जो हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि ईद के दिन हर कोई अपनों के साथ ईद मनाता है, तो ये मेरे अपने और मैं इनका अपना हूँ। थैंक यू सो मच। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त पाकिस्तान शहजाद अली खान, आपका शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सैनिटरी वर्कर्स को पंजाब की हुकूमत और आवाम सलाम पेश करती हैं। पूरे पाकिस्तान में एक नई मिसाल कायम हुई है। अर्क़े गुलाब के साथ गलियों को धोया गया। वज़ीर बल्दियात पंजाब दिशान रफ़ीक का तक़रीब से खिताब, कहा कि हमारे असल हीरोज़ हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं। 2,92,000 टन से ज़ायद आलाइशें उठाई गई हैं। लाहौर से 88,000 से ज़ायद आलाइशें ठिकाने लगाई गई। कोई एक आवाज़ हमें नहीं आई, पूरे पंजाब के अंदर से कोई एक आवाज़ नहीं आई, कोई एक शख्स किसी ने ऐसी बात नहीं की। 13 करोड़ का ये सूबा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बड़ा फजल है हमारी CM पंजाब के ऊपर कि जब उनकी ये मेहनत थी, ये इसको लोगों ने रिकगनाइज़ किया, पंजाब के अवाम ने रिकगनाइज़ किया और ये स्टैंडर्ड पूरे पाकिस्तान के लिए सेट हो चुके हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि बाकी सूबे परफॉर्मेंस दिखाएं, कारकर्दगी दिखाएं, लोगों की खिदमत करने में हमारा मुकाबला करना है तो करें। और स्विट्ज़रलैंड के खूबसूरत शहर लॉज़न में पाकिस्तान स्विस सोसाइटी की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर शानदार ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ इमरान मुजम्मिल से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। आज स्विट्ज़रलैंड के शहर लुज़न में पाक स्विस सोसाइटी लुज़न की जानिब से एक शानदार ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी फैमिली की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस ईद मिलन पार्टी के मकसद जो है वो अपने बच्चों को अपने दीनी अयाम के बारे में बताना, उसकी अहमियत के बारे में बताना मकसूद होता है। और आज का ये जो इवेंट है ये इंतहाई खूबसूरत है, जिसमें पाकिस्तानी फैमिली के अलावा जो गैर मुल्की फैमिलीज हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर तशरीफ़ लाई। सब ने जो यहाँ पर जो मुकामी गुलकार हैं उन्होंने गाने गाकर लोगों को न सिर्फ महसूस किया बल्कि दाद देने पर मजबूर कर दिया। उनके गानों पर न सिर्फ लोग झूमते रहे, उसके साथ ही साथ बड़े ही खूबसूरत मज़ेदार लजीज खान पकवान भी यहाँ मौजूद थे। सब ने बड़े मज़े से खाने खाए और एक दूसरे के साथ जो है वो बातें की, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनको तसलसल के साथ स्विट्ज़रलैंड में होना चाहिए। गो के पाकिस्तानी की भी बहुत कम कम्युनिटी है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के इवेंट का होना किसी मुआवजे से कम नहीं। और आज इस ईद मिलन पार्टी में बड़ा हमने जोशू से मुलाकात हुई और से हमें अपडेट कर रहे थे इमरान मुजम्मिल, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने भारत में बढ़ती शिद्दत पसंदी पर तशवीश का इजहार किया है। कहा है कि भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। भारत साबिक वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू वाज़ेह किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन अभी कायम नहीं हुआ है और इसके लिए नतीजा खेज़ अमन मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत में कहीं भी या मकबूजा कश्मीर में कोई भी दहशतगर्द हमला
जंग का सबब बन सकता है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है और हमने हमेशा अमन का पैगाम दिया। दहशतगर्दी, मसला कश्मीर और पानी पर बात करने के लिए तैयार हैं और तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर निकलता है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान पहले भी अमन चाहता था और अब भी अमन चाहता है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और बातचीत से मसाइल का हल चाहता है। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क में बहुत ही मजबूत मौक़िफ़ अपनाया। दुनिया पॉलिसी मेकर्स में फ़र्क देखेगी। फैसल सब्ज़वारी ने कहा सदर ट्रंप 12वीं बार पाकिस्तानी पॉलिसी की तारीफ़ कर चुके हैं। भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर में अपने आवाम से झूठ बोलती रही। वाशिंगटन पोस्ट का तहलका खेज इंकशाफ। अखबार लिखता है कि गोदी मीडिया ने फिलाडेल्फिया में तैयारा हादसा, वीडियो गेम्स के मनाजिर पाकिस्तान पर हमला बनाकर दिखाए। भारतीय बहरिया और फ़ज़ाइया ने किसी हमले की तस्दीक नहीं की, मगर न्यूज़ चैनल्स ने मनगढ़ंत दावे नशर किए। द वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत के प्रोपेगेंडा नेटवर्क का पोल खोल दिया। रिपोर्ट किया है कि भारतीय मीडिया ने बीजेपी की हुकूमत के इशारे पर झूठी जंगी खबरें फैलाई। बगावतों, बमबारी और फतुहात के झूठे दावे किए गए जो कभी हुए ही नहीं। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, ये सहाफत नहीं बल्कि भारतीय रियासती सरपरस्ती में तैयार करदा फिक्शन था, जिसका मकसद हिंदुस्तानी और आलमी अवाम को गुमराह करना और खित्ते में कशीदगी को सियासी फायदे में बदलना था। अखबार कहता है फिलाडेल्फिया में तैयारा हादसा, वीडियो गेम्स के मनाजिर पाकिस्तान पर हमला बनाकर दिखाए गए। गजा और सूडान की वीडियोस को पाकिस्तान बनाकर पेश किया गया। भारतीय बहरिया और फ़ज़ाइया ने किसी हमले की तस्दीक नहीं की, मगर न्यूज़ चैनल्स ने मनगढ़ंत दावे नशर कर दिए। रिटायर्ड भारतीय फौजी अफसरान को झूठ को सच बनाने के लिए बतौर तर्जुमान इस्तेमाल किया गया। बीजेपी के व्हाट्सएप ग्रुप से जाली लीक्स एंकर्स को पहुंची, जिनकी तस्दीक करने की जहमत न की गई। वॉशिंगटन पोस्ट ने तबसरा किया कि भारतीय टीवी चैनल झूठी कहानियों के लिखारियों के कब्जे में हैं। झूठ की कलई खुलने पर मोदी सरकार ने बीबीसी, टीआरटी समेत मुतादिद आलमी मीडिया पर भारत में पाबंदियां लगा दी। मुकामी सहाफियों को गिरफ्तार करके मुकदमे किए गए। जो भी बीजेपी बयानी के खिलाफ बोला गिरफ्तार हुआ या खामोश करा दिया गया। और आरएसएस ने हर इदारे को इंतहा पसंद हिंदुत्व ग्रोह में तब्दील कर दिया है। सेक्युलर आइन के बावजूद भारतीय आर्मी हिंदुत्व की सबसे बड़ी पैरोकार बन चुकी है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जगह जगह हिंदू पंडितों को माथा टेकते और मोदी की गुड लिस्ट में जगह पाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने वर्दी में राम भद्र आचार्य के आश्रम के बाद केदारनाथ दरबार में हाजिरी दी है। पंडितों को माथा टेकने वाले जनरल से मुसलमान, सिख, ईसाई और दीगर अक़लियतें भला क्या तवक्को रख सकती हैं। इंडियन मिलिट्री की फौजी वर्दी पर जाफरानी दाग आइन की बेहुरमती की निशानी बन चुके हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।